नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना। जी हाँ, बुजुर्ग लोगों में यानी कि आफ्टर 45 टू 50 एज के प्लस में जो भी व्यक्ति है, अधिकतर उनको ये समस्याएं जनरली आने लग जाती हैं। सभी को 100% में नहीं कहूँगा, लेकिन जनरली यह समस्या आ ही जाती है, क्योंकि सभी का भाग दौड़ खान पीन पे प्रॉपर ध्यान नहीं देना। आजकल का खान पीन इस तरीके का हो गया कि ये समस्या आज बन ही जाती है। जी हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाना यानी कि अपने यूरिनरी ट्रैक जहाँ ओपन होता है उसके जस्ट रूट पे दो छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, और उन ग्रंथियों में किसी भी कारण से इन्फेक्शन हो जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, या उम्र के हिसाब से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा कोई विशेष नहीं कि इन्फेक्शन से यूज इन्फेक्शन होता है तो किसी भी उम्र में लगभग 25 एज के प्लस में ये समस्या आ जाती है। यदि इन्फेक्शन होता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हो जाती है। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड अपने यूरिनरी जो सिस्टम है उस पर किसी तरीके का यूरेथ्रा के द्वारा कोई इन्फेक्शन अंदर बॉडी में ना जाए, उस चीज़ को रोकने के लिए एक पतला सा ट्रांसपेरेंट टाइप का लिक्विड डिस्चार्ज करती रहती है, और उससे वो यूरिन का रूट है पूरा साफ रहता है हर तरीके से। और भी कई कारण है, लेकिन अपन सिर्फ यह बात करेंगे प्रोस्टेट के लिए मेडिसिन्स कौन कौन सी काम में आती है जो होम्योपैथी में सबसे बेस्ट वर्क करती है। और दोस्तों, तो मैं बता रहा था कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो काम है वो है यूरिन ट्रैक को साफ सुथरा रखना, बैक्टीरिया से बचा के रखना। किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये बढ़ जाए तो क्या ट्रीटमेंट लें होम्योपैथी में, और ऑपरेशन से हम बच सके, क्योंकि एलोपैथी में जर्नली सभी यही कहते हैं कि भाई एलोपैथी आप यूज़ कर लो। यूज़ करने का मतलब है कि आप ऑपरेट करा लीजिए, इनका कोई समाधान नहीं है। लेकिन होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन्स हैं जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुई हैं, होती हैं इस ट्रीटमेंट में, और बिगर ऑपरेशन के आप अपनी लाइफ आराम से जी सकते हैं। आपको किसी तरीके की यूरिन जाने में दिक्कत नहीं आती है। प्रोस्टेट बढ़ जाती है, वर्निंग आती है भयंकर, यूरिन प्रॉपर नहीं आ पाता, ब्लैडर प्रॉपर खाली नहीं हो पाता, तो बड़ी भरा भरा सा लगता है, भारीपन लगता है, बार बार इरिटेशन आता है, यूरिन जाए लेकिन नहीं आता। वर्निंगनेस बनी ही रहती है। रात में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि खाना पीना खा के अपन लेटते हैं तो आराम करने के लिए, लेकिन प्रोस्टेट की वजह से जलन महसूस होती रहती है यूरेथ्रा पे, और पेन भी आता है क्योंकि प्रॉपर पास नहीं हो पाता है यूरिन। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो मेडिसिन मानी जाती है वो है थूजा। थूजा 200 सुबह शाम 10-10 बूंदे पानी में मिक्स करके आप ले सकते हैं। 2 से 5 बूंदे आप ऑन टंग रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। इसमें जलन आती है, पेशाब नहीं निकलता, जोर लगा रहे लेकिन नहीं पास होता, ज जलन भी आती है, और प्रेशर भी पूरा लगाने के बाद फ्लो भी प्रॉपर नहीं आता। आप थूजा सुबह शाम 200 में यूज़ कीजिए। दोस्तों, अगली मेडिसिन है एसिड फोस्फोरिकम 200। जी हाँ दोस्तों, हम सुबह फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं, या डिस्चार्ज रिश्ता रहता है यूरिन के रास्ते से, एक ट्रांसपेरेंट जैसा, मिल्की वाइट जैसा भी हो जाता है कभी कभी। इन्फेक्शन यदि ज़्यादा हो जाए तो हम सुबह स्टूल के लिए जा रहे हैं, फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं, तब बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज, और रात में जब सो के जागते हैं सुबह तो हमें कपड़ों पे दाग जैसा मिलता है कि कुछ लिक्विड जैसा, गम जैसा कपड़ों पे लगा हुआ अनुभव हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप एसिड फॉस्फोरिकम 200 सुबह शाम 10 बूंदे यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको थूजा 200 यूज़ करनी है। दोनों मेडिसिन में 8-10 मिनट का गैप ज़रूर रखें। दोस्तों, इसके अलावा और भी मेडिसिन है जो जलन में आपको राहत देगी। इन्हीं मेडिसिन के साथ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो है कैंथेरिस। कैंथेरिस यूरिन इन्फेक्शन के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, लेकिन
यूरिन बढ़िया आ रहा है और जलन है, और प्रोस्टेट जब इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें प्रोस्टेट शो हो रहा है, तो आपको पेट्रोसेलिनम मेडिसिन आती है वो 30 पोटेंसी में। इन्हीं मेडिसिन से 8-10 मिनट के आगे पीछे 10-10 बूंदे सुबह शाम यूज आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया आराम आएगा। बुजुर्ग लोग हो गए, करीब 60 के प्लस में आपकी उम्र जा रही है, हार्डनेस है अपने प्रोस्टेट ग्लैंड पे, तो आप कोनियम मैक 30 रिजल्ट नहीं आता है 5 से 7 दिन में, तो आप कोनियम मैक 200 पर डे सिंगल डोज ले सकते हैं। प्रोसेस लगभग सेम होता है, कितनी मात्रा लेनी है वो भी सेम होता है। दोस्तों अगली मेडिसिन है वेराइटा कार्ब। वेराइटा कार्ब किसी भी चीज़ बॉडी में, किसी भी चीज़ का, किसी भी अंग का एबनॉर्मल हो जाना, यानी कि विकृत रूप हो जाना, मैं यही सिम्टम्स लेता हूँ हर पेशेंट में और मुझे आराम मिलता है वेराइटा कार्ब से। तो प्रोस्टेट बढ़ जाती है, दर्द आ रहा है, जलन आ रही है, आप बिल्कुल वेराइटा कार्ब 30 से स्टार्ट करें, सुबह शाम 10-10 बूंदे, और आगे आप उसको 200 में ले जा सकते हैं, आपको राहत ज़रूर मिलेगी। ये कुछ मेडिसिन्स थी जो प्रोस्टेट में अपने काम आती है। सभी मेडिसिन 8-10 मिनट के गैप से ले सकते हैं, लेकिन सभी मेडिसिन टोटल नहीं खानी, जो आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बैठ रही है वही है। एक सिंगल मेडिसिन भी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेडिसिन आप अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें, और उन्हीं से बहुत बढ़िया आराम आ जाता है। एक लिक्विड है सेवल सेरुलेटा, जो बड़ा प्रसिद्ध है प्रोस्टेट के लिए, कहीं भी जाओ वो थमा देते हैं, तो बिल्कुल आप वो भी 10-10 बूंदे हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। इन मेडिसिन के 8-10 मिनट आगे पीछे। तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा नहीं खाना, नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको यदि ये प्रॉब्लम होती है तो। पानी खूब पिए। मेडिसिन शाम की जो लास्ट डोजे हैं उनको आप दिन ढलने से पहले ही ले लें, क्योंकि आप दिन ढलने के बाद या खाना खाने के बाद लेंगे तो रात में आपको मेडिसिन कुछ इंक्रीज कर देती है यूरिन को, तो आपको बार बार डिस्टर्ब करती रहेगी नींदें, इसलिए आप दिन ढलने से पहले ही सारी मेडिसिन अपनी कंप्लीट कर लें, जिससे चैन की नींद आप रात को सो सकें। दोस्तों ये मेडिसिन थी जिनको हम क्लिनिक पे देते हैं, अच्छा आराम आता है पेशेंट को। उन्होंने, किसी ने आज तक ऑपरेट नहीं कराया। मैं ये नहीं कहता कि 100% सही हो जाता है बुजुर्ग लोगों में, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि 100% आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। बिल्कुल निल हो जाता है, ऑपरेशन की नौबत नहीं आने देती है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्ते दोस्तों।